हेलो डियर, आज हम इस वीडियो में आप लोग को डिस्काउंट निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और डिस्काउंट निकालना सीखिए। तो पहला सवाल है, यहाँ 8,000 रुपये का 8.5% का डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट छूट। ठीक है, तो 8,000 रुपये का 8.5% का डिस्काउंट निकालने के लिए हम इसको पहले चलिए सवाल बनाना चालू करते हैं। बेसिक सवाल है और बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 8,000 रुपये, 8,000 रुपया का मतलब गुना होता है और 8.5%, तो 8.5% यहाँ लिख दिए। ठीक है, बटा परसेंट का मतलब 100 होता है, जो कि हम 100 लिख दिए। अब यहाँ पर एक दशमलव है, इसको उड़ा देंगे तो इसके बदले में एक शून्य नीचे आ जाएगा। एक शून्य इसलिए आएगा कि दशमलव के बाद एक अंक है, जितना भी अंक रहेगा 2, 3, 4 उतना शून्य यहाँ जीरो नीचे आएगा। ठीक है, तो एक अंक है इसलिए एक जीरो नीचे आ गया। ठीक, अब इससे इसको कटा देंगे तो 1,000, 3 शून्य यहाँ, 3 शून्य यहाँ कट गया, बचा 8। 8 गुना 8 पॉइंट तो पहले उड़ गया है दशमलव। अब 8 और गुना 85 करना है, तो गुना करके देख लेते हैं। 85 और गुना 8, 5 8 40 के शून्य हासिल 4, 8 8 64 और 4 68, तो मेरा 8,680 रुपया आया। तो मेरा 8,000 रुपये का 8.5% 680 रुपया होता है। ठीक है, पहला सवाल था। चलिए अब दूसरा सवाल बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। दूसरा सवाल है 420 रुपया का 16.5% कितना रुपया होगा। 420 रुपया का 16.5% कितना रुपया होगा। का मतलब गुना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बनाना चालू करते हैं। सॉल्यूशन 420 रुपया का मतलब गुना होता है, का यहाँ लिख दिए, फिर 16.5% लिखना है। 16.5%, परसेंट का मतलब 100 होता है, परसेंट का मतलब 100 होता है, जो कि यहाँ पर बटे में हम 100 लिख दिए। ठीक है, फिर पॉइंट को उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो आएगा। ठीक है, फिर इसको हम कटा देते हैं। ठीक है, तो हम कटाएंगे तो बचा यहाँ एक शून्य यहाँ कट गया, एक जीरो यहाँ कटा, एक जीरो यहाँ कटा, बचा 42 गुना 165 बटा 100। ठीक है, तो चलिए 165 गुना 42 करके देखते हैं। 165 और गुना 42। ठीक है, तो 5 दूना 10 के शून्य हासिल 1, 16 दूना 32, 1 33, कट कुट 5 के 20 के शून्य हासिल 2, 16 16 के 4 बार पढ़ेंगे। 16 16 16 32, 16 38, 16 चौके 64, 64 और 2 66। ठीक है, तो आ गया शून्य 3 6 3 9 और यहाँ 6, तो यहाँ बराबर 6 9 3 0। गुना तो सही है ना। 5 दूना 10 के शून्य हासिल 1, 6 दूना 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 2 गुना 1 2, 1 3। ठीक है, कटकुट 4 5 20 के शून्य हासिल 2, 6 6 के 24, 2 26 के 2 हासिल 2, 4 1 गुना 4 4 2 6 0 3 6 3 9 6। ठीक है, अब बटा यहाँ 100 बटा 100, तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ नीचे 2 जीरो है तो ऊपर में 2 जीरो के बाद 10 पॉइंट बैठेगा। ठीक है, तो 6 9 3 0, तो सॉरी यहाँ 1 जीरो और 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब बचा 10, ऊपर 693, तो ये प्लस जीरो ख़त्म, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कट गया। अब यहाँ 1 जीरो है तो ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो यहाँ दशमलव बैठा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल है 2,000 रुपया का 20%, इसमें भी सेम काम करना है। सॉल्यूशन
2000 रुपया लिखना है, 2000 और 2000 का गुना 20%, तो 20% नीचे लिखेंगे 100, ठीक है। तो हम कटा देंगे 20 पंचे 100, 5 बार में 5 से फिर इसको कटा देंगे, 5 बार 5 के 20 4 और फिर 2 शून्य यहाँ उतर गया, ठीक है। तो ये 2000 रुपया का 20% 400 रुपया हुआ, इसका इतना रुपया हुआ था, ठीक है। चलिए हम फिर चौथा सवाल बनाते हैं। ये सवाल थोड़ा दशमलव वाला है। सॉल्यूशन 2000 रुपया का मतलब गुना 7.5% कितना होगा। परसेंट का मतलब 100, पहले भी बता चुके हैं। तो इसको 100 नीचे लिखेंगे बटे में। अब फिर ये दशमलव है, पॉइंट को उड़ा के फिर 100 ना यहाँ बैठा दिए, ठीक है। तो चलिए कटाते हैं। तो 3 शून्य यहाँ, 3 जीरो यहाँ और 3 जीरो यहाँ कटा, बचा यहाँ 75 और गुना 2 गुना 75। तो गुना करके आ जाता है 75 दूना 150 रुपया, ठीक है। तो 2000 रुपया का 7.5% 150 रुपया हुआ।